हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.3.2 जिसमें वो हमें कह रहा है कि डिज़ाइन करें आर्म्स और ट्रंक इन डायरेक्ट एफएम मॉड्यूलेटर को। ये बच्चों वही चीज़ है जो हमने अभी प्रीवियस में परफॉर्म की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जनरेट करना है हमने एफएम कैरियर को जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी यानी रिजल्टेंट हमें दिया गया हुआ है FC4 और उसकी फ्रिक्वेंसी डेविएशन गिवन है 96 मेगाहर्ट्ज़ और साथ में बच्चों आपके पास फ्रिक्वेंसी डेविएशन है डेल्टा F3 आपको पता लास्ट में होती है जो कि 20 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, ये दो चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। और बनानी किससे है, देखो वो कह रहा है एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जनरेटर की मदद से आपने इसको बनाना है जिसकी यानी कि आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी FC1 200 किलोहर्ट्ज़ और दूसरा नंबर देख लो क्या है आपके पास है डेल्टा F। उसकी वजह देखो इस दफ़ा रेंज दे दी गई है, रेंज 9 से 10। अब ये चूज़ करना आपका काम है। यहाँ पे आपने इस तरह से पहले लिख लेना 9 to 10 हर्ट्ज़ और फिर आगे इसका नंबर एक चूज़ करना। वो कैसे चूज़ करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले काम तो वही है यार जो आगे होता है हमारे पास, कि हमने फ्रिक्वेंसी ये डेल्टा F1 है, सॉरी, हमने क्या करना है पहले फ्रीक्वेंसी डेविएशन की मदद से दो मॉड्यूलेटर चूज़ करने हैं। ठीक है, और आगे आपको ये रेंज भी आपको OF की दी गई हुई है, ऑसिलेटर की। ठीक है, OF यानी कि ऑसिलेटर वो जो होता ना क्रिस्टल ऑसिलेटर, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज गिवन है 9 से 10 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, अब इसमें से चूज़ करना वो बात की बात है। पहले ये हम डन करते हैं। देखें डायाग्राम इसमें भी ड्रा करनी है, वो मैंने आगे लाइन नहीं लिखी, यानी कि ड्रा इट्स ब्लॉक डायाग्राम ऑनली लिखा हुआ आगे। अब ये चूज़ कैसे करोगे, देखो आपको पहले तो पता बेसिक फार्मूला है ही ये कि हमने m डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि फाइंड ही इनसे होनी थी डेल्टा F3 और डेल्टा F1 से, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय इनपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब मुझे जब इनपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन का पता ही नहीं है तो मैं क्या कैसे करूँगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये 20,000 है ना बच्चों ऊपर, ठीक है, बटे में 9 या 10 के बीच में कोई नंबर आ रहा है। आपने किसी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है कि जो कि बच्चों 2 की पावर का मल्टीपल बनता हो। देखें 2 की पावर जो है, अब आपने ना ज़रा गौर करना है, मेरी बात ज़रा गौर से सुने। आप इसको अगर 9 से तकसीम करते हो, देखो 20,000 को मैं अगर 9 से तकसीम करता हूँ तो ये तो एक रेशो का नंबर आ रहा है, यानी कि 9 मेरे किसी काम का नहीं है। अगर इसको मैं यार लिख दिया हुआ था, चले को नहीं, फिर से लिख देता हूँ। 20,000 तकसीम है, अगर मैं 9.5 से करता हूँ, देखते जाएं 9.5 में करता हूँ, फिर भी मुझे एक रेशो में नंबर मतलब कि इशारिये में नंबर मिल रहा है जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट 10 से डिवाइड करो, ये नहीं होता बच्चों। हमने ना कोई यहाँ पे ऐसा नंबर लाना होता है जो 2 की पावर बनता हो, यानी कि 2 की समथिंग पावर पुट करने से वो नंबर आता हो। अब देखो मैं अगर यहाँ पे वो चीज़ बनाने के लिए क्या करता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 9 आपने ना पता क्या करना है, देख लेना है कि 9.5 से आप कर रहे हैं ना, आप पहले देख लो 10 से तकसीम करने पे ये नंबर कहाँ तक, किस रेंज तक है, ये 2000 तक जाता है। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया, यानी कि मैक्सिमम जो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उससे डिवाइड करें तो ये 2000 तक जाता है। यानी आपने 2 की पावर कोई ऐसी ढूंढनी है जो पुट करने से 2000 के करीब करीब कोई नंबर बनता हो। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर 2 की पावर कैलकुलेटर में 2 की पावर पुट करके देखता हूँ कौन सा नंबर इसके करीब जाएगा। इज़ इक्वल टू में मुझे जब नंबर पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा नीचे क्या नंबर आना है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या डिसाइड करना है इसका। देखो मैं करता हूँ इसको 2 की पावर 11 2048, ये देखें तुक्के से मैंने लिखा 11, इनडायरेक्टली वही नंबर आ गया। देखो 2000 के करीब एक नंबर आया, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये बहुत पीछे चला गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे उसके करीब करीब नंबर लेना। ठीक है, तो 2 की पावर 11 रख के 2048 इसका आंसर आएगा, मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है, अब देखें क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बता दिया तरीका। जब ये चीज़ ऐसे आ जाए तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, अगर आपको ये गिवन है तो इजीली करोगे। मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अब ये नंबर आपने कैसे फाइंड आउट करना है। देखें आपको साफ नज़र आता है, अगर ये नीचे जो नंबर है डेल्टा F1 मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि मुझे इस नंबर को 2048 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने किस नंबर से डिवाइड किया 20,000 को। तो यार लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ना मुझे रिज़ल्ट का पता है। ठीक है, मुझे रिज़ल्ट का पता है, ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर है वो उधर चला जाए और ये जो नंबर है नीचे चला जाए, तो मुझे पता चल जाएगा क्या था। यानी कि आपने क्या करना है, अपने 20,000 को तकसीम कर देना अपने रिज़ल्ट से, तो आपको फ्रिक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू का पता चल जाएगा कितनी है। देखें 9.76, यानी कि 9.765 उसने चूज़ की हुई है, ये उसने वैल्यू चूज़ की है। ठीक है, आपने इस तरह से
इसको करना होता है। अब ये करने का मतलब कि क्या मतलब था, मैंने क्यों इसी नंबर को चूज़ किया, मैंने आपको बताया कि हमने जो दो मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, उनमें नंबर 2 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो 2048 के लिए पहला नंबर तो आपको पता ना कैसे करना है। 2048 को बच्चों आपने M1 और M2 अब दो मल्टीप्लायर ढूंढने हैं दोनों। अब देखें आपके सामने निकालूंगा, आपको मैंने बताया था आपने 64 से स्टार्ट करना, उस नंबर को डिवाइड करना और देखना है कि 60 के इर्द गिर्द कोई नंबर आपको मिलता है उसको डिवाइड करने वाला। देखो 2048 को अगर मैं 64 से डिवाइड करता हूँ तो डायरेक्ट ही मुझे नंबर मिल गया, यानी कि 64 और 32 इस वक्त मल्टीप्लायर है। एक है 64, दूसरा है 32, मल्टीप्लायर मिल गए। तो चलो जी ब्लॉक डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। पहले नंबर पर आपको पता है हम इनपुट देंगे किसको, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को, जो कि आगे भी हम करते आ रहे हैं। ये आ गया बच्चों फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो हमने पहले नंबर पे किससे देनी है, 64 से। किसको देंगे, FC1 और डेल्टा F1 को। तो देखो इनकी क्या वैल्यूज़ है, इसकी 200 किलोहर्ट्ज़ है और इसकी है हमारे पास 9.765 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे लिख दो साथ में हर्ट्ज़। जब इसमें से रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा बच्चों, 64 से ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर आएंगी। 2 को 64 से 128 आता है, यानी ये 12.8 मेगाहर्ट्ज़ होने वाली है। यानी बच्चों इसमें से जो रिज़ल्ट निकलेगा वो FC2 की फॉर्म में निकलेगा, जो कि होगा 12.8 मेगाहर्ट्ज़। और जो डेल्टा F2 होगी वो हमारे पास होगी, आपने इस नंबर को 9.765 को ज़रब दे देनी है किसके साथ है, 64 से। तो वो है आपके पास, यानी बच्चों ये बनता है 0.62 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन की फॉर्म में मिल गई। अब आगे आप लगाओगे, आपको पता है इसके बाद आपको लगाना होता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लग गया। आपको पता है यहाँ पे हम इसको ऑसिलेटर यानी कि वो जो आपके पास था क्रिस्टल ऑसिलेटर, उसकी मदद से कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिसकी एक स्पेसिफिक रेंज हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसको मैंने ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के नाम से लिखा है। और वो कैसे आप सेट करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। अभी ये फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे नहीं लिखनी है, आपने नेक्स्ट आगे मूव कर जाना है। इसी के बाद आपको बच्चों पता है कि हमने एक और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाना है। अब मैं इसको बस यार फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर FM से नाम दे रहा हूँ, ठीक है, आगे क्रॉस लिख रहा हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का साइन है, ठीक है, यही चीज़ है। आपको पता है अब हमने 32 से मल्टीप्लाई देना है और रिज़ल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। रिज़ल्ट आपको पता है हमें आउटपुट मिलेगी FC4, जो कि कितनी है, 96 मेगाहर्ट्ज़। और दूसरा आपको यहाँ पे रिज़ल्ट में मिलेगा डेल्टा F3, यानी कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो कि होनी चाहिए 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो बच्चों इतना तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो है इस डेल्टा F2 को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सिर्फ कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क डालता है। तो ये तो एज इट एज़ आई होगी 0.62 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। लेकिन ये यानी कि FC3 की क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पे हमें मिलेगी, वो डिसाइड करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी में से ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है 12.8 है, इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी माइनस होकर यहाँ पे रिजल्ट आया होगा, जो यहाँ पे हम सेट करेंगे, जिसकी रेंज है बच्चों 9 से 10 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि हमने 9 और 10 के बीच में कोई एक नंबर यहाँ पे चूज़ करके रखना है, ठीक है। तो वो हम कैसे रखते हैं मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। देखो बच्चों मुझे यहाँ पे आपके सामने देखें, मुझे रिज़ल्ट FC4 कैसे मिलता है, FC3 किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो कि यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, 32 से मल्टीप्लाई होता है, तो मुझे FC4 मिलता है। तो यहीं से आप FC3 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि आपके पास होगा FC3 = FC4 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा आपकी FC3 कितनी निकल के आने वाली है, यानी कि अब आपका मैथ शुरू हो गया। तो यहाँ पे है 96 मेगाहर्ट्ज़ इसकी वैल्यू, तो इसको 32 से आपने तकसीम करना, 96 को 32 से तकसीम करके देखें कितना आता है। तो बच्चों ये 3 आता है, यानी कि आपकी ये वैल्यू होगी 3 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। जब आपको ये वैल्यू मिल गई ना FC3, ठीक है, यार ये क्या हो गया इसको, जब आपको ये 3 मेगाहर्ट्ज़ वैल्यू मिल गई है ना, अब ज़रा अपनी अक्ल फिर से दोहराएं। आपकी जो FC2 है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ कैसे हुई, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट की थी, यानी कि आपने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी सेट की थी जो FC2 में से माइनस हुई, ठीक है, जो FC2 में से माइनस हुई और मुझे रिज़ल्ट में क्या मिला, FC3 मिला,
ठीक है, समझ में आई। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ये करता है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में से वो फ्रीक्वेंसी माइनस कर देता है जो उसे क्रिस्टल ऑसिलेटर फिर से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लिहाजा अगर मुझे ओ एफ़ की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तो यहीं से मैं मैथ का यहाँ पे असूल लगाऊंगा। देखो ये दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव हो गया और FC2 में से FC3 आके माइनस हो गया, यानी FC2 माइनस FC3। तो ओ एफ़ का क्या आएगा, देखें ज़रा, FC2 आपके पास है 12.8 मेगा और ये आपके पास है 3 मेगा, यानी कि आपने कितनी सेट की थी बच्चों, ज़रा गौर से देखें, आपने ये सेट की थी 9.8 मेगा हर्ट्ज़ ओ एफ़, यहाँ पे आ जाएगा 9.8 मेगा हर्ट्ज़। ये सारा आपने रफ अमल में करना है, बस आपका देखिए क्वेश्चन डन हो गया, आपके सामने है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। खुदा हाफिज़।